हॉस्पिटल मधुबनी में 2 तारीख को ओपनिंग हुआ था, उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे, लेकिन सिविल सर्जन सर के द्वारा या DHS के द्वारा कहा गया, आशा को बुलाया गया लेकिन बिना ड्रेस में बुलाया गया। क्या हम जब प्लेस में मीटिंग होती है, जिला में मीटिंग होती है, कि ट्रेनिंग होती है, तो अगर हमारी कोई भी आशा अगर भूल चूक से बिना ड्रेस में जाती है तो उसका उस दिन का मान नहीं बना रहे। अगर आशा से काम कराना है तो जितने अंग्रेजी में शब्द हैं या वाक्य हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए ताकि वो लोग सही ढंग से समझ। का नियम है। हम यही स्वास्थ्य मंत्री आए थे उस दिन, आप लोग बिना ड्रेस का गए। हाँ, ड्रेस में जो हमारी बहन गई उसको बहुत बेइज्जती किया गया और उसको कहा गया कि अपना ड्रेस चेंज करके सिविल ड्रेस में, क्या महिला का इसी तरह से शोषण दोहन किया जाए? सिविल ड्रेस में आशा को बुद्धू बनाया जाए, उसको जो वहाँ भीड़ जमा करवा लिया जाए, बोला जाए कितना पब्लिक, हाँ इतना पब्लिक है, हम लोग को किसी टाइम वो पब्लिक भी बना देता है, इतना पावर है एक DCM का, और किसी टाइम आशा दीदी भी बना दिया जाता है। क्षेत्र के कार्य मानते हैं आज आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि मांगा जा रहा है, मरे हुए व्यक्ति का आधार कार्ड कहाँ से आवेगा जो कि आज से 25 साल पहले मर गए? इन लोगों के पास ये भी समझदारी नहीं है। देखिए आशा कर्मी लोग हैं, ये लोग लगातार जो है ये लोग धरना दे रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने आपको दिखाया था कि ये लोग यहीं पे धरना दे रही थी। तो आशा कर्मी है अभी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ करना चाहते हैं। लगातार 1 दिवसीय धरना जो है ये लोग दे रहे हैं और क्या चाहते हैं, जब तक बात अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो आगे ये लोग क्या करेंगे? क्या 1 दिवसीय धरना ही देते रहेंगे या कुछ और इन लोगों का आगे का प्लान है? क्या नाम है? मेरा नाम रेखा मिश्रा है, मैं बिहार आशा संघर्ष समिति की जिला मंत्री हूँ। और हम लोग आज जो है, इससे पहले भी हम लोग का धरना था, प्रदर्शन, और बार हम अपने सिविल सर्जन सर के द्वारा सरकार को संलेख देते हैं, अपना मांग पत्र सौंपते हैं, लेकिन यहाँ जो है सो ये अंधी और बहरी सरकार है जो आशा को शोषण कर रही है। तो हम आप लोग से पूछ रहे हैं, मीडिया वाले से पूछ रहे हैं, आप लोग भी एक महिला है, क्या महिला का इसी तरह से शोषण दोहन किया जाए? हमारा ये मांग है, जब आशा की चयन हुआ था वर्ष 2005-06 में, तो मात्र 8वीं पास आशा का चयन हुआ था। उस टाइम में ये नहीं कहा गया था कि आप मैट्रिक, IA, BA, MA, PG कीजिए, PhD कीजिए या BEd कीजिए, ऐसा नहीं था। लेकिन आज क्या है, तो आशा को इस तरह से शोषण किया जा रहा है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो सर्वे आज पहली बार हुआ है, सर्वे हर साल होता है, साल में एक बार उसका पुनः रिवाइज होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हम एक दिन में एक घर में एक आदमी का 5 तरह का सर्वे करे, ये कहाँ का नियम है? कागज पर सर्वे करे और नेट पे सर्वे करे, मोबाइल पर सर्वे करे, उनका आधार कार्ड बनाए, उनका आभा कार्ड बनाए, उनका भाव्य कार्ड बनाए, ये 8वीं पास आशा से क्या संभव है? अगर जो आशा ऐसी नहीं कर रही है, हमारी आशा, उनको बिना दृष्टि डायरेक्ट धमकी दिया जाता है कि इसको चल मुक्त करो, हम ऐसे आशा को ढोके नहीं चलेंगे। लेकिन सरकार वो दिन याद करे जब दिन रात मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर होता था, विकलांग बच्चा पैदा लेता था, घर घर टीवी का पेशेंट मिलता था, लेप्रोसी मिलता था, जिसको गांव घर में खेत में कोही और कुष्ठी का बीमारी कहा जाता था, और ये सब छुआछूत की बीमारी थी। तब उन लोग को एक खोपड़ी बना के रख दिया जाता था और उसमें खाने पीने का साधन दे दिया जाता था। आप लोगों का कहना है कि उस टाइम में कुछ रूल नहीं था और अब सारा रूल बढ़ गया। अब इतना रूल बढ़ गया है, और हम इससे सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं आप लोग के द्वारा, जो ये आयुष्मान कार्ड, आभा और भाव्य करवाना हटा दे। हम लोग रजिस्टर पर सर्वे करते थे, सर्वे करेंगे, और हमारा जो मानदेय या प्रोत्साहन राशि है, जो मानदेय के नाम पर इन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया, क्या दिया? पारितोषिक। अगर कोई हमारे नेता आते हैं, जैसे कि यहाँ सब हॉस्पिटल मधुबनी में 2 तारीख को ओपनिंग हुआ था, उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे, लेकिन सिविल सर्जन सर के द्वारा या DHS के द्वारा कहा गया, आशा को बुलाया गया
गया, लेकिन बिना ड्रेस में बुलाया गया। क्या हम जब तहसील में मीटिंग होती है, जिला में मीटिंग होती है, कि ट्रेनिंग होती है, तो अगर हमारी कोई भी आशा अगर भूल चूक से बिना ड्रेस में जाती है तो उसका उस दिन का मानदेय काट लिया जाता है। ये कहाँ का नियम है? हम यही स्वास्थ्य मंत्री आए थे उस दिन, आप लोग बिना ड्रेस का गए। हाँ, ड्रेस में जो हमारी बहन गई उसको बहुत बेइज्जती किया गया और उसको कहा गया कि अपना ड्रेस चेंज करके सिविल ड्रेस में आओ। ड्रेस चेंज करने के लिए क्यों बोला गया? ड्रेस चेंज करके आने के लिए उसको भीड़ जमाना था। मनसा यही था डीसीएम का या सिविल सर्जन का, उसको भीड़ जमाना था। तो डीसीएम और बीसीएम का आवाज तो कोई पब्लिक नहीं समझेंगे, तो यही बीसीएम साहब जो है सो समझे, जो ये सिविल ड्रेस में आशा को कुत्तू बनाया जाए, उसको जो वहाँ भीड़ जमा करवा लिया जाए। बोला जाए कितना पब्लिक इतना पब्लिक है, हम लोग को किसी टाइम वो पब्लिक भी बना देता है, इतना पावर है एक बीसीएम का, और किसी टाइम आशा दीदी भी बना दिया जाता है क्षेत्र के कार्य रद्द के लिए। यही अभी यहाँ पे बोला जा रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेके भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, बहुत परेशानी है। मोबाइल का जो सिस्टम है वो सब अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में जो मोबाइल का सिस्टम है तो सब हमारी आशा अंग्रेजी नहीं जानती है। तो जो 2005 में हम लोग को बहाली हुए तो 8वीं पास आशा अंग्रेजी का जानकारी रहेगा, उसको नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम लोग का कहना है, सरकार से निवेदन है जो ये अपना आभा कार्ड, भाभिया कार्ड या आयुष्मान कार्ड अपना हटाया, और हम लोग जो सर्वे से हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं उसी अनुसार हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते प्रदर्शन हो रहा है वह राज्य सामान्य परिषद के फैसले के निर्णय के अनुसार हो रहा है। यह पूरे बिहार में तय है। एक सप्ताह पहले प्रत्येक पीएचसी में, प्रत्येक प्रखंड के स्वास्थ्य संस्थानों में संलेख के माध्यम से उसे समर्पित किया गया था, जो सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी को भेजा गया था। और आज का यह प्रदर्शन अपर मुख्य सचिव और राज्य के अन्य पदाधिकारियों को इस प्रदर्शन के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसमें आशा और आशा फैसिलिटेटर की 13 सूत्री मांग है। यह मांग कई वर्षों से लंबित है और कुछ तत्कालिक मांगे जुड़ गई है, जिसके विरोध में आज यह प्रदर्शन है। क्या मांग है लगातार? सबसे बड़ी अहम बात मुद्दा ये है कि आशा कार्यकर्ता का चयन 8वीं पास के आधार पर हुआ था। यह हिंदी प्रधान देश है। अंग्रेजी में 8वीं पास विद्यार्थी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, और उसमें भी महिला से, जो उस समय 25-30 वर्ष की महिला थी, उससे हम उम्मीद अधिक नहीं रख सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड जो भी बन रहा है वो कई जगह, जैसे हॉस्पिटल के काउंटर पर बन रहा है, अन्य संस्थाओं द्वारा बनाया जा रहा है, सरकार के अलग तंत्र भी हैं, लेकिन यह लोग जानबूझकर आशा कार्यकर्ता से यह काम करा रहे हैं, जबकि आशा कार्यकर्ता उतना अच्छा अंग्रेजी नहीं जान पा रही है। और ऐसी स्थिति में धमकी दी जा रही है कि चयन मुक्त कर देंगे। यह मानवता महिला के साथ सरासर अन्याय है। यह मेरा पहला मांग है। आशा पर दबाव नहीं बना रहे। अगर आशा से काम कराना है तो जितने अंग्रेजी में शब्द हैं या वाक्य हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, ताकि वो लोग सही ढंग से समझ सकें। सारी जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि इसका अर्थ हमें भी क्लियर नहीं है। जो डीएचएस में बैठते हैं, जब वो यह बात कहते हैं कि हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, तो 8वां पास से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यह लोग कपार पर चढ़े हुए हैं और कहते हैं बनाओ, नहीं तो चयन मुक्त कर देंगे। इसके लिए हम लोगों ने राज्य से भी बात किया है और उन्होंने एक सकारात्मक संदेश का इशारा दिया है और उन्होंने इस पर कहा कि नहीं, इस पर हम लोग सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लोग तो ज्यादा हैं, कहा जाता है रखने को दिया बंदूक तो बन गए हवलदार। इनको एक पत्र आई और ये लोग चयन मुक्त करने के कगार पर आशा को भेज दिए हैं। यह मेरा पहला मांग है कि इसको मांग पर शिथिलता बरती जाए। ठीक है, आशा के द्वारा काम कराना है तो उसको सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दीजिए ताकि उससे वो हो सके। कि मरे हुए आधार कार्ड इधर 10-12 साल से बनना शुरू हुआ है और 25 साल पहले जो मर गए उनका आधार कार्ड कैसे आवेगा। लेकिन इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है, इसके विरोध में है कि उसको काम करने में जो बाधा है बाधा दूर कीजिए। तो ये लोग जानबूझकर बाधा उत्पन्न करते हैं। इतना ही नहीं, इनका एक एजेंट होता है हेल्थ मैनेजर ब्लॉक सब में, बीसीएम का काम है आशा के द्वारा जो काम किया जाता है, दावा प्रपत्र में जो वो अपनी प्रोत्साहन राशि जो काम के एवज में जो मिलना चाहिए उसको उसमें भरती है, उसमें वो कटौती कर देता है और कहता है कि 200 रुपया दो तब तुमको ओके करेंगे, तब पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह लूट यह लोग शुरू किया है और एक साजिश है।
कहीं कहीं पर अभी सुन रहे हैं 500 रुपया लेते हैं, और अगर 200 आशा है तो 40,000 से 1 लाख रुपया प्रति माह ये लोग घूस के तौर पर एक ब्लॉक में वसूली करते हैं, ऊपर से नीचे कमीशन बंधा हुआ है। हम इसको रोकने के लिए इनसे आग्रह करते हैं, इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। देखिए बहुत सारी संख्या में जो है यहाँ पे आशा कर्मी लोग आई हुई है और लगातार ये लोग धरना दे रही है। 1300 मांग है लोगों का साफ साफ कहना है कि जो लोग 8वीं पास है वो अंग्रेजी कहाँ से समझेगी, इसलिए इन सब चीजों से भी लोगों को बहुत सारा परेशानी हो रहा है। और बाकी दिन अगर ये लोग ड्रेस में ना जाए तो इन लोग का पैसा काट लिया था, लेकिन जिस दिन मंगल पांडे जी आए थे स्वास्थ्य मंत्री, उस दिन ये लोग ड्रेस में गई तो इन लोगों को बोला गया कि ड्रेस चेंज करके आओ ताकि हम लोग ये दिखा सके कि ये आम लोगों की इतनी भीड़ है। तो इन लोगों का बस यही कहना है जिस तरीके से हम लोगों से काम लिया जाता है वैसे ही हम लोगों को सुविधा भी दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर लोग। धन्यवाद।